हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइज इंस्टीट्यूट में। चलिए शुरुआत करेंगे। आज हिंदी का अगला आपका टॉपिक है अलंकार। अलंकार से शुरुआत करते हैं, जानते हैं अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का अर्थ होता है आपका आभूषण। देखिए कई बार आपके एग्जाम में आया है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण मीन्स आपको पता ही होगा गहना होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं अलंकार आपके जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आपके होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 है आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार। अलंकार अगर पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार हमारे हो जाएंगे 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ज्यादातर जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 से ही अलंकार से बनते हैं। एक तो आपका शब्दालंकार से आ जाता है और दूसरा आपका अर्थालंकार से आ जाता है। उभयालंकार के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार कहते किसे हैं। देखिए जहां पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए उसे कहेंगे हम शब्दालंकार, और जहां अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए उसे कहेंगे हम अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ इन दोनों के द्वारा अगर शोभा बढ़ा दी जाए उसे कह देंगे हम उभयालंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जहां शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए उसे कहते हैं हम शब्दालंकार। शब्दालंकार जो है हमारे वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अगर बात की जाए शब्दालंकार, तो शब्दालंकार मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है सबसे पहले आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? जिन पंक्तियों में एक वर्ड की, यहां पे शब्द की बात नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है? वर्ड की बात हो रही है। जैसे आपका ये तो सब वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं बात कहूं शब्द और वर्ड में अंतर क्या होता है, जैसे आपका लिखा है कमल, तो कमल हमारा क्या है? ये शब्द है। अगर केवल का की बात करूं तो ये हमारा का क्या है? वर्ड है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो या एक वर्ड एक से अधिक बार आए, वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इनके। पहला आपका एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब देखेंगे यहां पे किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। देखो, चारु चंद्र की चंचल, यानी चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी चा वर्ड एक से अधिक बार आया है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा अलंकार है? आपका अनुप्रास अलंकार है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजयात। यहां पे ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला आपका एग्जाम्पल है, रघुपति राघव राजा राम। तो यहां पे किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है? यहां पर आपकी रा वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जिस वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला आपका एग्जाम्पल है, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहां पे किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है? यहां पर ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ठीक है, अगर एग्जाम्पल आपको दिया जाए और आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि पंक्तियां दी होंगी, उसमें पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप पंक्ति को देख करके बता देंगे भाई इसमें कि अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? जिन पंक्तियों में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जहां एक वर्ड एक से अधिक बार आए, वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जो होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, यानी इनके भी भेद हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे
छेकानुप्रास अलंकार की। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, इस अलंकार में एक वर्ड को केवल एक बार दोहराया जाता है, यानी एक वर्ड केवल दोहराया ही जाए, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे राधा के वर वैर सुनी चीनी चकित शुभाए, दास दुखी मिसुरी मुरी राधा रही सकुचाए। अगर मैं बात करूं कि इन पंक्तियों में कौन सा वर्ड दोहराया गया है, तो देखते हैं राधा के वर वैर, वाह वर्ड यहां पे दोहराया गया है। चीनी चकित, चा वर्ड दोहराया गया है। दास दुखी, यहां पे दा वर्ड दोहराया गया है। मिसरी मुरी, यहां पर मा वर्ड दोहराया गया है। यानी एक वर्ड केवल एक बार दोहराया जाए, वहां पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहां पे आपका एक और एग्जाम्पल बनता है, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो यहां पे दूसरा आपका एग्जाम्पल है, अगर नोट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा आपका है वृत्यानुप्रास अलंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां वर्ड की आवृत्ति लगभग हर एक शब्द में होती है, यानी एक वर्ड लगभग आपका हर एक शब्द में मिलेगा। जैसे कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलकंत है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किस वर्ड की आवृत्ति जो है लगभग हर एक शब्द में हुई है, तो आप भी बता सकते हो यहां पे का वर्ड की आवृत्ति जो है, का वर्ड जो है आपका लगभग हर एक शब्द में आया है। यानी कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलकंत है। यानी का वर्ड जो है लगभग हर एक शब्द में आया है। सीधी सी बात क्या है, अगर कोई भी वर्ड लगभग हर एक शब्द में आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है आपका लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही होते हैं, केवल पद का मात्र बदलाव, यानी केवल एक पद बदल जाता है, करने से उसका पूरा अर्थ बदल जाए, वहां पर क्या हो जाएगा आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि जो शब्द हैं, आप ऊपर भी देख रहे होंगे कि शब्द जो हैं ऊपर भी वही है और नीचे भी वैसे ही लिखे हुए हैं। पद के केवल थोड़े से पद मात्र के बदलाव कर देने से इसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। अब अर्थ इसका समझते हैं। पूत कपूत, कपूत मीस होता है बुरा बेटा, कपूत मीस क्या होता है, बुरा बेटा, यानी पूत कपूत तो का धन संचय, और सपूत मीस होता है अच्छा बेटा। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे अनुप्रास अलंकार का आपका चौथा प्रकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंत में। ठीक है, लिखा हुआ है कि पदांत व चरणांत में वर्ड समान हो, यानी पदों के अंत में वर्ड कैसे हो, समान हो, तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अब पंक्ति के अंत में यहां पे लिखा हुआ है सुजान, यहां पे क्या है, निशान, सुजान निशान, यानी अंत के वर्ड कैसे हैं, समान हैं, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रकार है आपका नंबर 5 श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, काव्य में एक ही स्थान से उच्चरित, एक ही स्थान का मतलब क्या है, आपके जो मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है उसमें है, जैसे क वर्ग है, ठीक है, श वर्ग है, तो एक ही स्थान, जैसे ये कंठ ध्वनियां होती हैं, ये ताल ध्वनियां होती हैं, तो एक ही स्थान, अगर यहाँ पे आपकी कंठ ध्वनियों से कोई वर्ड आ रहा है तो सभी वहीं से उच्चरित होंगे, सभी वहीं से आने चाहिए। जैसे
काव्य में जहां एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ड आए, ठीक है। जैसे चंचल जल में झलक तुम्हारी, जब से देखी तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। यहां पर इन पंक्तियों में देखेंगे च, ज, झ, ठीक है, ज यानी च वर्ग का छ, छ, ज, झ। तो यहां पर अगर एक ही वर्ग के वर्ड आए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो आपके अनुप्रास अलंकार हैं, जो 5 टाइप हैं, वो आपके खत्म हुए। अगला देखते हैं, नंबर 2 आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होते हैं? अनुप्रास में क्या होता था आपके, एक वर्ड एक से अधिक बार आए। यहां पर क्या होता है यमक अलंकार में, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, अर्थ भी अलग अलग हों। यानी एक जो शब्द है एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसे हों? अलग अलग हों, वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है और यहां पर क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो, वहां पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला आपका एग्जाम्पल है, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, और हरि देखा हरि में गया, हरि रह गयो उदास। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, और हरि देखा हरि में गया, हरि रह गयो उदास। यहां पर जो आपके जो शब्द हैं, एक शब्द एक से अधिक बार कौन सा आया है? आपका जो हरि शब्द है एक से अधिक बार आया है, ठीक है। तो हरि के यहां पर अलग अलग प्रकार हैं। एक हरि का जो आपका अर्थ है, हरि कहा गया है सांप के लिए, दूसरा कहा गया है आपका मेढक के लिए, और तीसरा कहा गया है आपका पानी के लिए, ठीक है। यानी हरि के यहां 3 अर्थ हैं, सांप, मेढक और पानी। अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ कैसे होगा? हरि बोला हरि ने सुना, मेढक बोला सांप ने सुना, हरि गयो हरि के पास, सांप गया मेढक के पास। हरि देखा हरि में गया, सांप को आते हुए मेढक ने देखा, और हरि में गया, पानी में वो चला गया, और हरि रह गयो उदास, और सांप कैसा रह गया? उदास रह गया, ठीक है। चलिए आज अलंकार में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।